बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। ग्रेड 6 के साइंस के चैप्टर 5 में से आज हम लेक्चर 11 डिस्कस करेंगे, और लेक्चर 11 एक्चुअली कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर्स की, जिसमें हम मिक्सचर की सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ये आज हमारी 5th टेक्निक है किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, और इस टेक्निक का नाम है क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर टेक्निक हर तरह के मिक्सचर के लिए अप्लाई नहीं की जा सकती, बल्कि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए टेक्निक चेंज की जाती है। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। आज एक यूनिक टेक्निक हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी, जिसे आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपके लिए यकीनन एक इंटरेस्ट का बायस होगी। SLO जो अचीव किए जाएंगे वो हैं सेपरेट मिक्सचर्स यूजिंग ए वैरायटी ऑफ टेक्निक, और इस टेक्निक में हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। चूज अ टेक्निक टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ डाइस। डाइस कहते हैं कलर मिक्सचर्स को, जैसे कि पेंट्स हो गए, जैसे कि पेंट्स हैं, इंक्स हैं, डिफरेंट कलर मिक्सचर्स को डाइस कहा जाता है जो कमर्शियल लेवल पे प्रिपेयर किए जाते हैं। अब आपको मालूम है कि कोई भी डाई हो वो किसी भी एक कलर पर्टिकुलर कलर से मिलकर नहीं बनता, स्वाय प्राइमरी कलर्स के, बल्कि वो डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। इवन आपकी ब्लैक इंक जो आप अपने पेन में यूज़ करते हैं वो भी सिर्फ ब्लैक कलर से नहीं मिलकर बनी, बल्कि ये वो ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है। ये देखने के लिए कि किसी भी मिक्सचर में कितने कलर कंपोनेंट्स शामिल हैं, या ये पता करने के लिए कि इस मिक्सचर में कौन कौन से कलर कंपोनेंट्स शामिल हैं, या इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है। पेज अपना ओपन कीजिए 69 से अपनी CSS की टेक्स्ट बुक में से। यू विल फाइंड द टॉपिक 5.9.5 दैट इज अबाउट द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन डाइस। डाइस वही कलर मिक्सचर्स। किसी भी कलर मिक्सचर में ये जानने के लिए कि इसमें कौन कौन से कलर्स प्रेजेंट है, कितने कलर प्रेजेंट है, किस रेशियो में प्रेजेंट है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है, हम एक नॉवेल टेक्निक क्रोमेटोग्राफी अप्लाई करते हैं। बेसिकली जब ये टेक्निक ओरिजिनेट की गई थी तो ये डाइस के लिए ओरिजिनेट की गई थी, कलर कंपोनेंट्स के लिए ओरिजिनेट की गई थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, आज इस टेक्निक से सिर्फ कलर कंपोनेंट्स को ही नहीं बल्कि बहुत से दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स को भी स्टडी किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। DNA खास तौर पे DNA की सेपरेशन, उसकी प्यूरिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू की जाती है। क्रोमेटोग्राफी के बहुत से मेथड्स हैं। जो इसका सबसे बेसिक मेथड जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, जो इन्वेंट किया गया, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेकिन एडवांस लेवल पे, ये कमर्शियल लेवल पे ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है और वाइडली यूज टेक्निक है, जिसे हम बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए और केमिकल इंडस्ट्री में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट हैपन्स इफ यू हैव टू सेपरेट 2 or more सॉलिड्स दैट आर सॉल्युबल। अगर दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? इवेपोरेशन के थ्रू तो हम एक सॉलिड को ऑब्टेन कर लेंगे, दूसरे सॉलिड को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे? दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज एनकाउंटर्ड व्हेन यू हैव मिक्सचर्स ऑफ कलर्ड मटेरियल्स सच एज इंक्स एंड डाइज। खासतौर पर डाइज में ऐसा होता है कि इंक्स में 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स कलर्ड होते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में डिसॉल्व किए गए होते हैं। यदि सॉलिड डाइज किसी भी थिनर में, किसी भी जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व करके अपना डाई या इंक प्रिपेयर की जाती है। आप खुद भी घर में ब्लैक इंक प्रिपेयर कर सकते हैं ब्लू, ग्रीन और रेड इंक को मिक्स करके।
A technique called chromatography is widely used to separate these materials so that they can be identified. बेसिक लेवल पे तो हम क्रोमेटोग्राफी को आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे कि इससे हमें, इस टेक्निक से हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर डाई में ये कलर्स प्रेजेंट हैं। लेकिन इस मिक्सचर में इन कलर्स को सेपरेट भी किया जा सकता है एडवांस्ड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के साथ, और इन कंपोनेंट्स को ऑब्टेन भी किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एडवांस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करें तो हम ना सिर्फ ब्लैक इंक पे मौजूद कलर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, बल्कि वो कलर कंपोनेंट्स को हासिल भी कर सकते हैं। यानी मुकम्मल तौर पे ब्लैक इंक की डीकम्पोजिशन करके ब्लैक इंक को उसके कंपोनेंट्स में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो इस लेवल पे, जो आपके लेवल पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, वो जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि किसी भी डाई में, किसी भी इंक में ये पर्टिकुलर कलर्स प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक डिपेंड्स अपॉन affinities of the mixture's components with that of the filter paper because each component is differently sized particles. इस मिक्सचर, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एनिमेशन देखते हैं कि इसका पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं इसके एनिमेशन के थ्रू, और फिर हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। अब इस टेक्निक में होता क्या है कि हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, जैसा कि आप इस टैंक में देख सकते हैं। एक पेपर है, ये जो पेपर है ये सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पे एक्ट करेगा। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स सेपरेट होंगे कलर्स के, ये उनको सपोर्ट करेगा, उनको एक बेस प्रोवाइड करेगा कि वो इस पे आके, इस पेपर पे आके सेपरेट हो जाए। अब पेपर में आपको पता है कि छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट हैं हर जगह पे। अगर आप अपने पेपर को, जो आपके पास नोटबुक का या बुक का पेज है, उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखें तो उसमें छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट हैं। उन पोर्स में वाटर ट्रैप किया होता है, वाटर वेपर्स उन पोर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन पोर्स में, वो स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करेंगे। स्टेशनरी फेज मतलब वो फेज जो मूव नहीं करेगी, जो एक जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर होता है, खासतौर पर वॉटमैन फिल्टर पेपर। वो फिल्टर पेपर सॉलिड स्पॉट के तौर पे एक्ट करेगा, और उस फिल्टर पेपर के पोर्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करेंगे। ये आपको जूम करके दिखाया गया है वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये दिखाई नहीं देते, लेकिन पेपर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इस फिल्टर पेपर के ऊपर हम एक लाइन लगाएंगे, जो बॉटम लाइन, जो बॉटम से पेपर का जो बॉटम होगा उससे 2 सेंटीमीटर अबव होगी। यहाँ लेड पेंसिल से अपने पेपर पे, अपने क्रोमेटोग्राम पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बॉटम से 2 सेंटीमीटर अबव होती है। इस लाइन के ऊपर हम अपना सैंपल ड्रॉप करेंगे, बिल्कुल इस लाइन के सेंटर में। इस लाइन के सेंटर में हमने बिल्कुल अपना सैंपल ड्रॉप किया ड्रॉपर की मदद से। इंक यानी ब्लैक इंक का एक ड्रॉप लगाया। ये हमारा सैंपल यहाँ पे लोड हो गया। सैंपल के ड्रॉप को लगाने को सैंपल की लोडिंग कहते हैं। लोडिंग ऑफ द सैंपल, जैसे सामान लोड या अनलोड किया जाता है, बिल्कुल वही वाला लोडिंग वर्ड आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सैंपल यहाँ पे लोड किया हुआ है। अब इस फिल्टर पेपर को हम एक बीकर में या क्रोमेटोग्राफी टैंक में प्लेस कर देंगे। ये आपके सामने, आप इस फिगर 5.15 में देखें तो ये आपके पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, जिसमें एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट क्लिप लगा हुआ है। इस क्लिप के थ्रू ये क्लिप कागज़ को होल्ड करेगा, और बीकर में सॉल्वेंट होगा। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, मेथानॉल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, कोई भी हमारा सॉल्वेंट होगा जो हमारे सैंपल को सपोर्ट करेगा मूव करने में। ये जो नीचे हमारे पास सॉल्वेंट होगा इसे कहते हैं मोबाइल फेज। और मोबाइल फेज में कोई भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा जो हमारे सैंपल को सपोर्ट करेगा। इसे मोबाइल फेज क्यों कहा जाता है कि जैसे ही हम इस टैंक में अपना क्रोमेटोग्राम या ये पेपर, फिल्टर पेपर डिप करेंगे,
ये सॉल्वेंट इसके ऊपर एब्जॉर्ब होके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। क्योंकि ये सॉल्वेंट मूव करेगा इसलिए इसे मोबाइल फेज कहते हैं, क्योंकि मोबाइल का मतलब है मूवमेंट, टू मूव। अब यहाँ पे देखें, इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हमने पेपर डिप किया, लेकिन पेपर को इस तरह से डिप करना है कि जो हमारा अप्लाइड सैंपल है वो सॉल्वेंट में डिप ना हो जाए, बल्कि वो सॉल्वेंट की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रहे, ताकि अगर ये हमारा सैंपल वाला ड्रॉप सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर डिप हो जाएगा तो तमाम का तमाम सैंपल वेस्ट हो जाएगा, वो सारा सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो जाएगा, हम उससे कुछ भी सेपरेट आउट नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जब भी आप क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करें, अपने सैंपल के ड्रॉप को सॉल्वेंट की सरफेस से, सॉल्वेंट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना है आपने, कि सॉल्वेंट इस सैंपल के ड्रॉप को टच ना कर सके। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी खासा गैप है। थोड़ा सा अमाउंट सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा नहीं भर देना आपने अपने बीकर को या ग्लास को, या आप ग्लास में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ग्लास को बिल्कुल नहीं आपने ऊपर तक भर देना, बल्कि इसको थोड़ा सा अबाउट 2 सेंटीमीटर इसकी लेयर रखनी है अपने सॉल्वेंट की। जैसे ही आप सॉल्वेंट में डिप करेंगे, सॉल्वेंट फिल्टर पेपर के पार्टिकल्स के साथ एब्जॉर्ब होके इसका लेवल राइज होना शुरू होगा। ये सॉल्वेंट यहाँ 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 आता चला जाएगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट राइज होगा, ये जो हमारे सैंपल की में मौजूद अगर कोई डाई प्रेजेंट है, कोई भी कलर कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो भी इसके साथ राइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर आप फिगर 5.15 में देखें तो जैसे जैसे सॉल्वेंट का लेवल राइज हुआ है, इस सॉल्वेंट ने ऊपर जाते हुए इस इंक में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को भी अपने साथ लेके चलना शुरू कर दिया है। और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट ड्रॉप्स आप देखेंगे। सबसे पहले ब्लू इंक सेपरेट हुई, फिर रेड इंक सेपरेट हुई, फिर येलो इंक सेपरेट हुई। तो जितने भी ड्रॉप्स थे, कलर ड्रॉप्स थे, कलर कॉम्पोनेंट्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट के साथ राइज करना शुरू कर देंगे। और ये क्यों डिफरेंट जगहों पर राइज किए हैं? क्योंकि हर सॉल्वेंट, हर सोल्यूट या हर कलर की अपनी एफिनिटी है फिल्टर पेपर के साथ भी और सॉल्वेंट के साथ भी। हर कलर डाई का, हर कंपोनेंट का अपना पार्टिकल साइज है, और अपने पार्टिकल साइज की वजह से उसका इंटरेक्शन फिल्टर पेपर के साथ भी और सॉल्वेंट के साथ भी डिफरेंट तरह का है। तो वो अपनी एफिनिटीज के साथ या अपने रिलेशन की बेस पे डिफरेंट पॉइंट्स पे सेपरेट आउट होते चले जाएंगे। और यही इस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है कि ये जो टेक्निक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द एफिनिटीज ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स, कि ये मिक्सचर कंपोनेंट्स के रिलेशन के साथ के पे बेस करती है कि, और ये रिलेशन किसके साथ होगा? फिल्टर पेपर के साथ और सॉल्वेंट के साथ। और ये रिलेशनशिप हर कंपोनेंट का डिफरेंट होगा। और इसके डिफरेंट होने की वजह क्या है? कि पार्टिकल साइज डिफरेंट है। जो ये सोल्यूट थे ना, सॉलिड सोल्यूट थे जो डिजोल्व किए गए थे किसी भी लिक्विड में, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल, हर सॉलिड का अपना एक पार्टिकल साइज होता है। तो हर सॉलिड अपने पार्टिकल साइज की वजह से डिफरेंट रिलेशनशिप शो करेगा फिल्टर पेपर और सॉल्वेंट के साथ, और अपने इस रिलेशनशिप की वजह से ही डिफरेंट पॉइंट्स पे ये सेपरेट आउट होते चले जाएंगे। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, वेरी सिंपल और वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। टू सेपरेट द डिफरेंट कलर्ड dyes फ्रॉम अ सैंपल ऑफ ब्लैक इंक, a spot of ink is put onto a piece of chromatographic paper. इसे chromatographic paper कहते हैं या फिर इसे filter paper कहते हैं। This paper is then set in a suitable solvent. कोई भी suitable solvent, ये solvent depend करता है हम अपना sample कैसा ले रहे हैं। In figure 5.15, as the solvent moves up the paper, the dyes components are carried with it and begin to separate. जैसे जैसे solvent ऊपर की तरफ move करता चला जाएगा, अपने साथ ये कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करता चला जाएगा। मतलब आप यूँ समझ लें कि एक इंक में तमाम कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और ये सॉल्वेंट अपने साथ खींच के लेता चला जाएगा हर कंपोनेंट को। तो जहाँ किसी की मैक्सिमम एफिनिटी होगी वो वहाँ पे जिस कंपोनेंट की मैक्सिमम एफिनिटी होगी वो कंपोनेंट वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। दे सेपरेट बिकॉज द सब्सटेंसेस, इंक, वो सब्सटेंसेस कौन से हैं? इंक के कंपोनेंट हैं, have different solubilities in the solvent as well as different affinities with the filter paper. Therefore, colored particles get absorbed to a different degrees by the chromatography paper. As a result, they are separated gradually as the solvent moves up the paper. The chromatogram in the figure 5.15 shows how the ink contains 3 dyes P, Q and R. यही बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंक में मौजूद हर कंपोनेंट की सॉल्वेंट के साथ और फिल्टर पेपर के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप होगा, डिफरेंट एफिनिटीज़ होंगी। और इस डिफरेंट एफिनिटीज़ की वजह क्या है कि हर
सॉल्वेंट के हर डाइस के कंपोनेंट का अपना पार्टिकल साइज होता है। इस सारे प्रोसेस को हम एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक इंक में ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे। जैसे जैसे सॉल्वेंट, ये जो ब्लू कलर में सॉल्वेंट है, राइज हुआ, इसने अपने साथ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को भी लेके जाना शुरू कर दिया, और जहाँ जहाँ जिसकी एफिनिटी मैक्सिमम थी वो वहाँ पे मैक्सिमम तरीके से डिपॉजिट हो गया। इस तरह हमें पता चल गया कि ब्लैक इंक में ये तमाम कलर्स प्रेजेंट हैं। एक दफ़ा फिर देखते हैं। आप देखिए जैसे जैसे सॉल्वेंट का लेवल राइज हो रहा है वैसे वैसे कलर सेपरेट आउट होना शुरू हो गए हैं। एक बार फिर देखते हैं इसे। ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्रोमेटोग्राफी का समझ आ जाए। ये एक और एनिमेशन है। जैसे जैसे आप यहाँ से देखें कि जैसे जैसे सल्यूट का लेवल राइज हो रहा है वैसे वैसे इंक्स के कंपोनेंट सेपरेट आउट हो रहे हैं। ये सॉल्वेंट था जिसे मोबाइल फेज कहते हैं, ये हमारा सैंपल था। जैसे जैसे सॉल्वेंट का लेवल राइज हुआ, मोबाइल फेज राइज हुई स्टेशनरी फेज के ऊपर, वैसे वैसे इनके कंपोनेंट्स भी सेपरेट आउट होना शुरू हो गए। अब हम वापस आते हैं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ और इस प्रोसेस की यूटिलाइजेशन देखते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। Chromatography is widely used in forensic sciences to identification of sample taken from crime scenes. Forensic science किसे कहते हैं? Investigation of crime scenes या different crimes through scientific method is called forensic science. किसी भी क्राइम को, किसी भी इलीगल काम को जब साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू स्टडी किया जाता है तो इसे फोरेंसिक साइंस कहते हैं। और फोरेंसिक साइंस में डिफरेंट क्राइम सीन से सैंपल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी वाइडली यूज़ की जाती है। इन पोल्यूटेंट्स मॉनिटरिंग टू आइडेंटिफाई अननोन पोल्यूटेंट्स इन एयर एंड वाटर सैंपल। वाटर सैम्पलिंग की जाती है या एयर सैम्पलिंग की जाती है, वहाँ से कुछ एयर का या वाटर का सैंपल कलेक्ट किया जाता है ताकि ये पता चलाया जा सके कि इसमें किस कदर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है और उनकी अमाउंट क्या है। इस पर्पज़ के लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। टू स्टडी complex mixture present in food, perfume, petrochemical and pharmaceutical drugs। इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में भी, यानी फूड इंडस्ट्री में भी, परफ्यूम में भी, पेट्रोकेमिकल में और फार्मास्यूटिकल्स में क्रोमेटोग्राफी वाइडली यूज़ की जाती है किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनकी मेजरमेंट के लिए और उनकी कलेक्शन के लिए। इट वॉज ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो आपने अपनी टीचर की हेल्प से करनी है कि आपने इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है, जिसके लिए आपको फिल्टर पेपर की, एक बीकर की, कैपिलरी ट्यूब और इंक सैंपल्स और वाटर की ज़रूरत होगी। प्रोसीजर क्या है कि आपने फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है जो कि 2.5 सेंटीमीटर वाइड होगी और बीकर की लेंथ से लार्जर होगी। आपने क्या करना है कि पेंसिल की मदद से फिल्टर पेपर के एक एंड पे 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन लगानी है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में आप ब्लैक इंक का एक ड्रॉप पुट करेंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ गिवन ऑफ वेरियस इंक्स ऑन द मिडल ऑफ द पेंसिल बाय मीन्स ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब। जब वो ड्रॉप ड्राई हो जाएगा तो आप बीकर में पानी लेंगे जो कि आपके सॉल्वेंट के तौर पर यानी मोबाइल फेस के तौर पर बिहेव करेगा। फिल्टर पेपर को आपने फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को सस्पेंड कर देना है सॉल्वेंट में विद द हेल्प ऑफ अ हुक। इस तरह से सस्पेंड करना है कि स्पॉट डज नॉट टच द वाटर। द सॉल्वेंट स्टार्ट्स राइजिंग अलोंग द स्ट्रिप।
It carries various inks to different distances depending upon their solubilities and their affinity with filter paper. Hence, the inks are separated into various spots as the solvent rises. After about 2 hours, it is observed that black ink gives colored bands and spots at different positions. जब आपका solvent maximum level तक rise कर जाए और उसके बाद वो मज़ीद rise ना करे तो आपने अपने filter paper को पानी में से निकाल के उसको horizontally, vertically नहीं, horizontally किसी surface पे, dry surface पे रख के dry करना है और ऑलमोस्ट 1 आवर और 2 आवर्स के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके जो ब्लैक इंक का सैंपल था उसमें कौन कौन से कलर्स प्रेजेंट है। इस एक्टिविटी को आप अपने टीचर की मदद से या फिर आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ जाइए अपने होमवर्क की तरफ, जो कि आप रिव्यू एक्सरसाइज से करेंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक यूज्ड फॉर क्रोमेटोग्राफी किस लिए इस्तेमाल की जाती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जिस तरह के भी मिक्सचर के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है आप उसका सर्कल फिल करेंगे। नेक्स्ट पेज देखिए, नंबर 3 है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप पार्ट बी में से। हाउ वुड यू डिटरमिन द कलरिंग इन अ फ्रूट जूस, इज इट अ सिंगल सब्सटेंस और अ मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो फ्रूट जूस है उसमें कौन कौन से कलर्स प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे आप। सारी टेक्निक्स यहाँ आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको एक सेट ऑफ मिक्सचर्स दिया गया है, मुख्तलिफ मिक्सचर बताए गए हैं। आपने बताना है कि हर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी। चॉक सस्पेंशन है, ड्राई आइस है, स्पिरिट एंड वाटर डाइंग। आपने हर मिक्सचर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सामने रखते हुए उसकी सेपरेशन टेक्निक बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अपॉन विच बेसिस डिस्टिलेशन इन क्रोमेटोग्राफी वर्क। लास्ट लेसन में हमने डिस्टिलेशन का वर्किंग प्रिंसिपल स्टडी किया था, आज हम क्रोमेटोग्राफी का वर्किंग प्रिंसिपल स्टडी किया है। तो आप इस क्वेश्चन में से सिर्फ क्रोमेटोग्राफी का वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे। नेक्स्ट कम्स पार्ट सी विच रिक्वायर्स डिटेल आंसरिंग। From here you will solve question number 5. You are provided with a mixture of different inks. Different inks का mixture दिए गया है आपको। Devise an experiment to separate out its components. आपने एक experiment डिज़ाइन करना है जिससे इस ink के components को separate किया जा सके। Also give the apparatus. आपने apparatus भी बताना है कौन कौन सा यूज होगा और किस प्रिंसिपल के तहत आप ये सेपरेशन परफॉर्म करेंगे वो भी आपने बतानी है। और ये सब कंप्लीट करने के बाद आप इस प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे। प्रोजेक्ट है आपका कि अब आपको एक मिक्सचर प्रोवाइड किया गया है जिसमें ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च, शुगर और वाटर है। आपने हर कंपोनेंट को सेपरेट करना है। पानी में से शुगर और ब्लैक पेपर को सेपरेट करके कलेक्ट भी करना है। मेक योर स्ट्रेटेजी एंड गिव रीजंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस यू विल यूज। आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप किस तरीके से पानी में से ब्लैक पेपर और शुगर को सेपरेट करेंगे और फिर वो प्रोसेस क्या होगा, सारे का सारा कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, किस प्रिंसिपल के तहत आपने कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया, ये सब आप बताएंगे और ये होमवर्क या प्रोजेक्ट अपने टीचर को सबमिट करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।